फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जहां खड़े हैं वो अभी आपने देखा होगा। ये देखिए आप, ये ट्रक जो मुड़ रहा है, ये ट्रक मुड़ रहा है रेवाड़ी की तरफ जाने के लिए। कहां से इसने कटाई करी है आप सब खुद समझ सकते हैं। और आगे बात ये है कि ख़ास तौर पर ये जो सड़कें हैं, ये सड़क आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये कीचड़ पानी वानी भरा हुआ है। अब बात ये है कि यहाँ की हुई है आज रिपेयरिंग। ये देखो, मैं रिपेयरिंग भी दिखा देता हूँ आपको। ये रिपेयरिंग हुई है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ये देखो, ये पहले भी मैंने ऐसे आपको मिट्टी से रिपेयरिंग के पंजे वंजे दिखाए हैं कई बार। ये पानी के निकालने के लिए थोड़ा सा इधर गड्ढा भी कर दिया, और वो जो मिट्टी थी वो मिट्टी यहाँ पर डाल दी गई है। ये जो सेक्शन है जिसमें बहुत सारे हैवी गड्ढे थे, इसमें वो मिट्टी डाल दी गई है। बाकी मैं आप लोगों के ख़ास तौर पर बात करूं तो ये हैं, जैसे रेवाड़ी की तरफ मुड़ते हैं ब्रिज से नीचे। और यहाँ पर देखो एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बहुत अच्छी। यहाँ पर जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी हैं या रावदान सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं। एक का तो यहीं पर है, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं आप देख सकते हैं रावदान सिंह जी, इनका दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। बाकी ये देखो आप, कितने बड़े बड़े जो ट्रक हैं, कितना हैवी यहाँ पर ट्रैफिक है। और इन ट्रैफिक को चलने के लिए जगह नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि 2 लेन सारे रोड हैं। बड़े बड़े लेवल पर रोड बनने चाहिए, वहाँ पर ऐसे टूटे रोड आप देख सकते हैं। ट्रक जब गुजर रहा है तो किस कंडीशन में यहाँ से गुजर रहा है। ये हमारे महेंद्रगढ़ की सड़कों की हालत है। और काफ़ी बार हमने इस तरह की बातचीत आपसे करी है। नारनौल दादरी जो रोड है महेंद्रगढ़, जिसमें बीच में पड़ता है, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर से जब बात करें 148B सड़क की, जो अब नहीं है, अब स्टेट हाईवे के अंदर आ गया है, नाम भी चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बाकी ख़ास तौर पर बात है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, रोड के नाम पर गड्ढे। नेता चाहे कोई भी रहे हों, चाहे बीजेपी से रहे हों, चाहे कांग्रेस से रहे हों, दोनों सरकारों ने ही महेंद्रगढ़ शहर के विकास की अगर हम बातचीत करें तो विकास इस तरह के गड्ढे देखकर महेंद्रगढ़ शहर ने अपने लेवल पर अपना विकास करवाया है। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह का विकास हमारे शहर के अंदर इन्होंने करवाया है। तो ये देखिए, ये टूटी सड़कें, ये रिपेयरिंग, और इसके अलावा कुछ खास नहीं। देखो आप यहाँ लगाओ, एक बार मैं आपसे बातचीत करूँगा एक बार थोड़ा सा। हाँ हाँ, आगे से ले जाओ जी आप, कोई बात नहीं जी। जी बताओ क्या कह रहे थे आप। भाई साहब, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा, हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम इधर कईना से हैं, हमारा दिल्ली का यहीं का रास्ता है, उस कॉलेज में आते हैं तब भी बहुत रास्ता ख़राब है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। बातचीत करें अगर हम दूसरे शहरों की, तो वहाँ सड़कें थोड़ी ठीक है, और यहाँ की सड़क के बारे में क्या बिल्कुल जी, ये सरकार ने यहाँ पे 1 रुपया खर्च नहीं किया इस शहर में, महेंद्रगढ़ शहर में कोई काम नहीं हो रहा इधर, काम नहीं हो रहा। आप इधर रेवाड़ी की साइड चले जाओ, सभी रोड बहुत अच्छे हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ 24 घंटे जाम रहता है, कभी क्या दिक्कत, पानी भर जाता है उधर देखो। खड़े रहूं दिल्ली, सिर्फ कंडीशन, रोड कंडीशन की वजह से सरकार ने 1 रुपया नहीं लगाया यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, खास तौर पर यहाँ पर बातचीत ये है कि आप है ना, हेलो साथी, आप इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर ये खबर देख सकते हैं, ठीक है। तो ख़ास तौर पर बात ये है कि हम खड़े हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, और हम यहाँ पर उड़ती धूल आपको दिखाने के लिए आए हैं। बाकी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा आज। यहाँ पर मैं कुछ ये कहना और बताने वाला हूँ, आज की डेट में ये कहने और बताने आया हूँ ख़ास तौर पर कि बहुत हो चुका। अब आप भी जागरूक बने, हम तो जागरूक हैं, तभी आपको बड़ी मेहनत से ये वीडियोस दिखाते हैं। देखिए कई बार बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं रोड से संबंधित और इन सभी चीज़ों के को लेकर। आप किसी भी पार्टी से हो सकते हो, आप किसी भी कह सकते हैं नेता के समर्थक हो सकते हैं। हमें किसी नेता विशेष से या हमें किसी पार्टी विशेष से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए हमारा महेंद्रगढ़ सर्वोपरि है, और महेंद्रगढ़ शहर की जब इस तरह की हालत रहती है तो इस तरह की हालत को हम नहीं देख सकते। इसी वजह से जहां आप गाड़ी में चलना मुश्किल मानते हो, वहां हम धूल में खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं। आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आपके साथ अगर आप जागरूक है तो और जो आम जनता है उसको जागरूक करने के लिए आप सभी का प्यार भी हमें मिल रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर बात यह है कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी यहाँ पर परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं।
पिछले साल दिसंबर महीने के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा था रुपए पास हो गए, सड़क जल्दी बन जाएगा नारनौल दादरी। उसके बाद हालांकि हमने आपको जाकर दिखाया भी कि आकोदा से आगे रोड बन रहा है, लेकिन बात करें महेंद्रगढ़ की ओर इस तरफ तो यहाँ रोड नहीं बन रहा है। हालांकि आकोदा से आगे जो मंदोली तक रोड जो बन रहा है वो रोड भी चौड़ाईकरण का काम उस पर जारी था, वो 4 लेन नहीं बन रहा। लेकिन ख़ास तौर पर बात यह कि अगर कभी ये 4 लेन बनेगा नहीं बनेगा, जैसे 4 लेन का मई महीने में भी श्रेय लिया गया, उसके बाद फिर से श्रेय ले लिया गया। अब बात यह कि 1.5-2 महीने पहले खबर आई थी जिसमें श्रेय लिया भी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जो ये सड़क है वो आज तक नहीं बनी है। चलिए ठीक है, कई बार ये कह देते हैं कि नेशनल हाईवे जो है वो बना है वापस स्टेट हाईवे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, टेंडर हो गए हैं, DPR हो गया है, ये हो गया वो हो गया, समय लगेगा। लेकिन क्या रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं की जा सकती, या रिपेयरिंग ऐसी की जाएगी जो मिट्टी से रिपेयरिंग कर दी जाती है ख़ास तौर पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ यही सड़क नहीं, शहर की अन्य सड़क भी जिसके ऊपर बात करें हम, SDM महोदय हैं आज की डेट में जिम्मेदार। पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ विकास, लेकिन अब तो विकास हो सकता है SDM महोदय। अब तो प्रशासन और सरकार से हम सीधा सवाल कर सकते हैं कि अब तो सब सही है। अब तो विपक्ष का विधायक है, तो जो भाजपा की सरकार है, हरियाणा सरकार जिसकी सरकार है, तो यानी विधायक को भी चाहिए कि वो विकास यहाँ पर करवाए, और जो सरकार हरियाणा है वो भी चाहिए, उसको भी चाहिए कि वो यहाँ पर विकास करवाए। और अब तो राजनीतिक कारण पार्षद भी नहीं है, चेयरमैन भी नहीं है, अब तो सिर्फ SDM साहब है, तो क्या वो विकास नहीं करवा सकते महेंद्रगढ़ शहर का? 41 में से 4 सड़कों का काम शुरू हुआ, टेंडर बहुत पहले हो चुके थे, ये शहर की हालत है। और बात करें सड़क की तो ये 10 साल से 11 साल से 12 साल से हम नहीं करे, बीजेपी ने नहीं बनाया। अरे बीजेपी ने भी नहीं बनाया, कांग्रेस ने भी नहीं बनाया। कांग्रेस में 2011 में 4 लेन पास हुआ था, उसकी डायलॉगबाजी होती रही, भाषणबाजी होती रही, लेकिन आज तक ये रोड बना नहीं। ना तो उनके राज में बना, कांग्रेस के राज में उनको चाहे कम समय मिला, ज़्यादा समय मिला घोषणा करने के बाद, 3 से 4 साल लेकिन कम नहीं होती। 11 में घोषणा हुई तो उसके बाद 2014 तक वो लोग थे। उसके बाद 2014 के बाद जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने भी यहाँ पर ये मामला संज्ञान में लिया, और हमारे मंत्री साहब भी थे यहाँ पर। लेकिन आज हम इस तरह की धूल खाने को मजबूर हैं। ये जो धूल उड़ रही है ना, ये धूल, इस तरह की जो धूल आपको दिखाई कम पड़ रही होगी, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी हो जाती है तो इस वजह से धूल उसमें कम दिखाई पड़ती है। लेकिन धूल जो यहाँ से विजिट करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है कि किस प्रकार यहाँ पर धूल देखने को मिलती है। तो ये मैं कैमरामैन साथी से अनुरोध करूँगा कि वो इधर आए और यहाँ ब्रिज की तरफ एक बार दिखाए कि किस प्रकार अभी धूल से भरा हुआ जो है आप देख सकते हैं। खास तौर पर ब्रिज जो है इस पर पूरी धूल है, दिखाई नहीं पड़ता है, कैमरे में थोड़ा आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी धूल है, हमसे यहाँ ज़्यादा खड़े होकर बोला भी नहीं जा रहा है। बाकी एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब भाई ना तो हमें पार्टी से परेशानी है, ना हमें किसी नेता से परेशानी है, हमें महेंद्रगढ़ से प्यार है। अगर आपको भी प्यार है तो आप बताइए महेंद्रगढ़ की सड़कों की आवाज़ किस प्रकार से बुलंद की जाए। आप ये बताएं हमें कमेंट करके कि किस प्रकार से हम महेंद्रगढ़ की सड़कों के लिए आवाज़ें और बुलंद करें अपनी। आप कैसे हमारा इसमें सहयोग कर सकते हैं, हमें और क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम इस आवाज़ को सरकार प्रशासन के कानों में, जो बहुत बार गूंज चुकी है ये आवाज़ बहुत बार, लेकिन इसको बुलंद नहीं करवा पाए हैं, या फिर प्रशासन आखिर क्यों नहीं सुन रहा, क्या कहना चाहेंगे कि महेंद्रगढ़ के साथ क्या होने वाला है, क्यों पिछले 10, 20, 15 साल से महेंद्रगढ़ को हर विकास कार्य के अंदर दरकिनार कर दिया जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट की ओर से शमशेर कोशी की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। आप सभी का दिल की गहराइयों से अनेकों बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।